हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान का रण और वोटर किसके संग। ये वीडियो का हमारा टॉपिक है। अगर आपने चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और मुद्दे की बात कर रहे थे इस बार कि राजस्थान का जो रण है उसमें इतना सारा समीकरण फैल गया है कि जो समेटे नहीं समेट रहा है। और इस बार वोटर बहुत मात्रा में जो उलझ गया है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पे वर्किंग की उसमें वोटर किसके संग है और क्या उसका रण है, मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में आगामी इलेक्शन तैयार है। आए दिन उस पे मोदी जी की रैलियां हो रही हैं। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के नाम से हजारों यात्राएं कर डाली। कांग्रेस ने संकल्प यात्रा के नाम से बहुत सी यात्राएं कर डाली। पर वोटर उलझ के रह गया है। वोटर उलझ इस चक्कर में गया कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी भी एकजुटता नहीं देखी गई। सचिन पायलट अपना अलग सैलाब लेके चल रहे हैं, अशोक गहलोत अपना अलग झंडा लहरा रहे हैं। दोनों की कॉमन रैली तभी होती है जब राहुल गांधी आते हैं या कांग्रेस की हाईकमान आती है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने अभी तक एकजुटता के साथ रैली नहीं की। अगर हम एनडीए सरकार बीजेपी की सरकार की बात करते हैं, वसुंधरा राजे जब भी बीजेपी ने अपनी रैली की परिवर्तन यात्रा, वो नदारद रही। उन्होंने भी अपनी यात्राओं में तब दर्शन दिए जब बीजेपी की हाई कमान रैली हुई। जब उनको लगा कि मुझे जाना मेरा जरूरी है तो वो पहुंची। इसके अलावा उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ अपनी यात्राएं ठोकती रहीं। और उस यात्राओं में वो बीजेपी को चेताती रही कि बीजेपी अगर उनका साथ नहीं देगी तो बीजेपी को किसी भी तरीके से जीतने नहीं देंगी। इससे वोटर उलझ के रह गया और वोटर को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ना तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक हैं तो कांग्रेस को वोट देने का क्या फायदा। अगर इसी तरीके से वसुंधरा राजे का जो समर्थक दल है, वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है, उस तरीके से वहां उनकी तूती बोलती है और वोटर उनको उलझ के रह गया है कि वसुंधरा राजे ने, अगर वसुंधरा राजे किसी भी तरीके से बीजेपी में सीएम का चेहरा नहीं बनी और अगर किस तरीके से बीजेपी को डिनाई कर जाती हैं तो वोटर फिर उलझ गया। वोटर ने अब सीधा सीधा कहा है कि अगर वसुंधरा राजे छोड़ेंगी तो तीन दल बन जाएंगे। कांग्रेस का दल में दो दल ऑलरेडी बन चुके हैं, सचिन पायलट का ग्रुप और अशोक गहलोत का ग्रुप। इन दोनों में ये कवायद जारी है कि सचिन पायलट अपनी तूती अलग से बुलाएं, अशोक गहलोत अपनी तूती बुलाने में लगे। दोनों कॉमन एकता नहीं देखी जा रही। उसी तरीके से कांग्रेस का वोटर भी उलझ के रह गया है। और अगर करते हैं बीजेपी की बात, बीजेपी की जो चरम सीमा पे गुटबाजी इस बार हुई है, मोदी जी ने भले ही वहां पे जोरदार रैली की हो, उस रैली को वोट में तब्दील करना असंभव लग रहा है। क्योंकि वसुंधरा राजे का जो गुट है, समर्थक दल है, उसमें उनमें गुटबाजी प्रॉपर देखी जा रही है। वो सिर्फ वसुंधरा राजे का वेट कर रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को इस बार बीजेपी डिनाई करती है, बीजेपी भले ही विक्ट्री हासिल कर जाए, पर गुटबाजी के चलते बीजेपी को 20 से 25 सीटें, जो वसुंधरा राजे का अपना नेटवर्क है, उससे लॉस होंगी। और बीजेपी की जो 20 सीटें होंगी ये किसी तीसरे दल को अगर मिल गई तो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। पर फिलहाल अभी जो बात हुई है कि जो वोटर है, वोटर सिर्फ अब उलझ के रह गया। और वोटर ये चाहता है कि किसी भी तरीके से आगामी दिसंबर से पहले अगर ये पत्ते बीजेपी साफ कर देती है किसी भी तरीके से कि वसुंधरा राजे उनके साथ है, तो वोटर, जो बीजेपी का वोटर है, वो उलझेगा नहीं, वो सीधा एक तरफ वोट डालेगा। और अगर कांग्रेस की जिस तरीके से मीटिंग आए दिन चल रही हैं, जिस तरीके से सचिन का खेमा अलग चल रहा है, अशोक का खेमा अलग चल रहा है, अगर ये वोटों की लास्ट तारीख से पहले अगर एकजुटता नजर नहीं आई तो कांग्रेस में भी वोटों का अभाव रहेगा। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे का अभी बीजेपी को नुकसान देखा जा रहा है, अगर वो बीजेपी को नहीं मिल पाती किसी भी कंडीशन में, तो वो 20 से 25 सीट किसी भी निर्दलीय को अगर उन्होंने दे दी तो कांग्रेस के पास भी सरकार बनाने के आंकड़े कम पड़ेंगे और बीजेपी के पास कम पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल राजस्थान का जो रंग है और वोटर किसके संग है, वोटर अभी किसी के संग नहीं है। वोटर ने सिर्फ अभी चुनावी समीकरण पे अपनी निगाह बनाई हुई है कि बीजेपी अपने पत्ते कब ओपन करेगी और कांग्रेस किस तरीके से अपनी करवट बदलेगी। फिलहाल अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत ने जो स्कीम चलाई गई है वो स्कीम से वोटर कुछ तरीके से मन बना चुके हैं कि उनको चीज मिल रही है। और ये स्कीम की बात करें तो बीजेपी ने भी इसको अभी फॉलो करने की कोशिश की है। उनके मंत्रियों ने ये कहा है कि अगर उनकी बीजेपी की सरकार बनती है तो अशोक गहलोत की चलाई हुई कोई स्कीम बंद नहीं होगी। तो इससे वोटर को एक सहारा मिला कांग्रेस की सरकार के लिए कि कांग्रेस की सरकार की स्कीम वास्तव में ठीक है।
तो उधर भी वोटर उलझ के रह गया है। अब करते हैं वसुंधरा राजे की बात। वसुंधरा राजे भी ये कहती है कि मैं जयपुर में ही रहूंगी या मैं राजस्थान का रण नहीं छोड़ूंगी। तो वोटरों को ये समझ में आ चुका है कि हमें वोट तो वसुंधरा राजे को देना ही देना है, क्योंकि वो हमारे लिए आवाज उठाएंगी। अब वो वोट बीजेपी को जब मिलेगा जब वसुंधरा राजे उनके साथ खड़ी हैं, और वसुंधरा राजे अगर बीजेपी के साथ नहीं खड़ी होती हैं तो तीन दलों में लड़ाई होगी। बीजेपी में लड़ाई होगी, वसुंधरा राजे का दल अलग चलेगा और कांग्रेस का दल अलग चढ़ेगा। इसके अलावा जो वोट शेयरिंग होगी वो निर्दलीय सरकार के जो गठबंधन से जो अलग बंदे होंगे, जो अपने 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 जगह से सीट निकालते हैं, वो उनकी सीटों को कोई नहीं छेड़ पाएगा। और वो जो निर्दलीय होंगे वो शायद लास्ट में बीजेपी इनको ऑफर दे दे वसुंधरा राजे को कि आपके पास सीट ज्यादा है, तो हम उस बेस पे सीएम का फेस चेंज हो सकता है। जो वसुंधरा राजे के सूत्र बताते हैं कि बीजेपी उनसे इस तरीके की डिमांड कर चुकी है कि आप सीट लेके आओ तो हम शायद आपको सीएम का फेस बना देंगे। इस तरीके से ही कांग्रेस की कवायद है। तो सचिन पायलट इस बार भरपूर जोर लगाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से कांग्रेस में उनकी तूती बोले, पर अभी गुटबाजी में कोई बदलाव नजर नहीं आया है। और कांग्रेस को भी इस बार राजस्थान में सरकार बनाने के लिए अगर कोई भी ओपिनियन पोल ये दिखाता है, ये कहता है कि कांग्रेस सरकार एक तरफ आ रही है या बीजेपी की तरफ एक आ रही है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। पर अभी चुनावी समीकरण राजस्थान का जो रण है, राजस्थान का जो वोटर है, वो बुरी तरीके से उलझा हुआ। और कोई ये कह दे कि मोदी जी के नाम से इकट्ठी वोट मिल जाएंगी, ये संशय बना हुआ है, क्योंकि मोदी जी स्टेट लेवल की जो कवायद है उसको पूरी नहीं कर पाएंगे। भले ही उनके नाम से वोटों में तब्दील की संख्या बढ़ जाएगी, पर जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वसुंधरा राजे हैं, अशोक गहलोत हैं और काफी सारे निर्दलीय हैं, वो अपनी अपनी चरम सीमा पे वोटें लाएंगे। तो बीजेपी को भी बाद में अगर गुटबाजी रही तो शायद उनको वसुंधरा राजे जैसे दल की जरूरत पड़ेगी। तो राजस्थान का रंग और वोटर किसके संग, ये चुनावी समीकरण में अभी और चेंज होना है। बहुत सारे सटीक ओपिनियन पोल हो रहे हैं, पर ओपिनियन पोलों की पुष्टि को मानना किसी भी तरीके से तैयार संगत नहीं है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स में कई बार समीकरण बिल्कुल उल्टा बैठता है, जो कई बार देखा भी गया है। फिर भी एक आइडिया लग जाता है कि जिस तरीके से हर चैनल अपना सर्वे करा रहा है, कोई कांग्रेस को ऊपर दिखा रहा है, कोई किसी को ऊपर दिखा रहा है। पर अभी बात जो ओपनली दिख रही है कि वोटर से जब बात की गई, टीम ने बात की, हमने लोगों से मिले तो उन्होंने बताया कि हम अभी वेट कर रहे हैं और हमने तभी मन बनाएंगे जब पार्टियां अपना अपना डिसीजन ले लेंगी। तो जो पोल हो रहा है इसका एक अलग सटीकरण है, उसको हम अभी इसमें नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि जनता अभी हर कोई नेता अपनी ताल ठोक रहा है, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो। वोटर अपना मन हो सकता है 2 दिन पहले बनाए, क्योंकि वो अभी इनकी प्रतिक्रियाओं पे अपना देख रहा है कि मुझे 5 साल के लिए फिर दोबारा बनना है, तो मैं किस सरकार को और किस उम्मीदवार के साथ खड़ा रहूं जो मेरे लिए खड़ा रहेगा। ये अभी सोचने का समझने का विषय है, और इसमें जनता बहुत जागरूक है और जनता इस तरीके के प्लानों को समझ चुकी है। फ्री की रेवड़ियाँ क्या है, क्या हमें आगे क्या फायदे होंगे, तो जनता को अपना फायदा नुकसान नजर आ रहा है। जो जनता चुनाव से पहले डिसीजन लेगी, टीम और वर्क करेगी, इस पे और विश्लेषण आना है कि वोटर में कितनी तब्दीली हो रही है, हम आपको समय से पहले बताते रहेंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ताकि राजस्थान का समीकरण हम आपको समय से पहले और टाइम से पहले आपको सारी डिबेट देते रहेंगे। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको नए समीकरण के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।